नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 13 लसावी लघुत्तम सामान्य विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम यह सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संग्रह 13 सवाल नंबर 1। इसको हम क्षैतिज विधि से भी कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर विधि से भी कर सकते हैं। कुछ सवाल जो आसान सवाल उसको मैं आपको क्षैतिज विधि से करके दिखा रहा हूँ। देखिए 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 15 का क्या होता है बच्चों? 3 पचे 15। अब इसमें हमको क्या देखना है कि दोनों में सामान्य क्या है। दोनों में जो सामान्य होगा वही हमारा मसावी होता है। 3 3, तो दोनों में सामान्य क्या है बच्चों? 3। और न सामान्य गुणनखंड को भी हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या है? 2 2 5, 2 2 5। अभी सामान्य गुणनखंड और न सामान्य गुणनखंड का गुणनफल ही इनका लसावी होता है। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। इस तरह से हम इनका लसावी ज्ञात करते हैं। इसके अलावा दूसरी विधि है, उस विधि से भी आप ऊर्ध्वाधर विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सवाल मैं आपको ऊर्ध्वाधर विधि से भी बताऊंगा। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, 6 8 10। 6 का खंड करिए, 2 तिहाई 6। 8 का करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 10 का करिए, 2 गुणे 5। अब इसमें तीनों में सामान्य क्या देखिए? 2 2 2 सामान्य गुणनखंड तीनों में 2। अब यदि 3 संख्या है तो आपने तीनों में सामान्य निकालना। आप 2 में सामान्य निकालिए। 2 में सामान्य, 2 में सामान्य, 2 में सामान्य देखिए क्या है। इन दोनों में देखिए कुछ है क्या? नहीं है। इन दोनों में देखिए कुछ है क्या? नहीं है। इन दोनों में देखिए कुछ है क्या? नहीं है। तो बच्चों इसमें यदि कोई संख्या सामान्य है तो इन दोनों में कोई संख्या सामान्य नहीं है। इन दोनों में भी कोई संख्या सामान्य नहीं, इसमें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या निकालेंगे? न सामान्य। दोनों में सामान्य कुछ नहीं है तो न सामान्य। क्या क्या है बच्चों के? 3 2 2 2 5, 3 है, 2 है, 2 है, 5। तो लसावी निकालने के लिए इन सबका गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? लसावी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120। या आपको दूसरी विधि मैं ऊर्ध्वाधर विधि भी बता रहा हूँ कैसे हल करते हैं। इसी का मैं ऊर्ध्वाधर विधि भी आपको बता रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर विधि 6 8 10, इसको हम इस तरह से कॉलम बनाएंगे। देखते हैं किस पहाड़े से किस संख्या से भाग जाता है। 2 से भाग देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब 2 से देखिए क्या आएगा? 4 जाएगा। तो 2 1 के 3 नहीं जाएगा, 3 ऐसे लिखिए। 2 दूना 4, 5 में भाग जाएगा क्या? नहीं, तो ऐसे लिखिए। फिर 2 से दीजिए, इसमें भाग जाएगा नहीं। 3 पूरा का पूरा, 2 1 के 2 5। अब 3 में किससे भाग जाएगा? 3 से जाएगा। 3 1 के 3, 1 में 1 ही रहेगा 5। अब 5 में किससे जाएगा बच्चों भाग? 5 से जाएगा। 1 1 1। तो ये जो सबका गुणा कर दीजिए आप। ये जो आया जिससे हमने भाग गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए लसावी कैसे निकालेंगे। लसावी निकालने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। मैंने 2 विधि से आपको सवाल नंबर दूसरा समझाया है, क्षैतिज विधि से और ऊर्ध्वाधर विधि से। आप कोई भी एक विधि का इस्तेमाल कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों विधि से करना है, केवल एक विधि से करेंगे तो भी चलेगा। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है बच्चों?
18 और 32। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं करके बता रहा हूँ आपको। 18 का खंड करिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। 32 का करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब इसमें देखिए दोनों में सामान्य क्या है, 2। तो सामान्य गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड 2, और न सामान्य क्या आया, देखिए न सामान्य। क्या क्या बचा है, 3 3 2 2 2 2। पहले 1 2 3 4 2 और 3 3। इन लसावी मतलब इन सबका गुणनफल लसावी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 बार है, 4 और ये ऊपर का 2 3 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इनको गुणा करिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 तिहाइयाँ 96 96 तिहाइयाँ करिए आप, करिए तो 288 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 288 आएगा। तो यहाँ पर 2 2 कितने बार हमारा आया, 5 बार आया है, और 3 3 का गुणा 2 बार किया। ये क्षैतिज विधि है, ऊर्ध्वाधर विधि से भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर चौथा देखिए। चौथा क्या बच्चों, 10 15 20। 10 15 20। 10 का गुणनखंड करिए, 2 पंचे 10। 15 का करिए, 3 पचे 15। 20 का करिए, 2 दूना 4 4 पंचे 20। अब तीनों में सामान्य निकालिए, पहले तीनों में सामान्य, तीनों में सामान्य। सामान्य क्या है, 5 5 5। अब 2 में सामान्य देखिए, ये दोनों में कोई सामान्य है नहीं, इन दोनों में देखिए कोई सामान्य नहीं। पहले और तीसरे में देखिए, 2 में सामान्य, 2 में सामान्य। 2 में सामान्य क्या आएगा बच्चों, देखिए ये 2 है और ये 2, ये 2। कैसे देखा, पहले मैंने इसमें और इसमें देखा कोई सामान्य नहीं, इसमें और इसमें देखा कोई सामान्य नहीं, इसमें देखा 2 आ गया। अब न सामान्य, न सामान्य क्या बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है, 3 और 2। इन चारों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लसावी कहलाएगा, लसावी। 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 5 दूना 10 10 तिहाई 30 30 दूना 60। तो बच्चों उत्तर क्या आएगा, 60। इस तरह से हम लसावी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि से भी आप कर सकते हैं, भाग विधि से मैंने आपको बताया। चौथा सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 हमने कर लिया है, अब 5वां सवाल हमको देखना है। 5वां सवाल क्या है बच्चों, 45 और 86। 45 और 86। अब इसको आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, चाहे क्षैतिज विधि से करिए चाहे ऊर्ध्वाधर विधि से करिए। 45 और 86 का हम पहले देखिए गुणनखंड निकालते हैं। 45 3 त्रिक 9 9 पचे 45। 86 का देखिए बच्चों, 2 गुणे 43। अब इसमें सामान्य गुणनखंड एक भी नहीं है, सामान्य गुणनखंड नहीं है, सामान्य गुणनखंड नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या होता है बच्चों, 1। कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, 1। यदि जिन दो संख्याओं का सामान्य गुणनखंड 1 होता है तो लसावी क्या हो जाएगा, लसावी उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। 45 का गुणा 86 से कर दीजिए, वही उनका लसावी होगा। तो जिन दो संख्याओं का गुणनखंड सामान्य 1 होता है उनका लसावी कितना होता है बच्चों, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो 3870 इसका गुणा करने पे उत्तर आएगा। सवाल नंबर 6वां देखिए। सवाल 90। खंड देखिए, 3 पचे 15। 30 का करिए, 2 दूना 4 4 दूना 15 है, 2 तिहाई 6 6 पंचे 30। 90 का देखिए, 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 6 पंचे 30 30 तिहाई 90। इस तरह से खंड ज्ञात किया मैंने। अब तीनों में सामान्य क्या देखिए, तीनों में सामान्य क्या निकालना है, गुणनखंड क्या है, तीनों में सामान्य क्या है। तो इसमें भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5।
तीनों में सामान्य, तीनों में सामान्य 5। ये 3 भी देखिए, 5 भी है और 3 भी है। अब न सामान्य, अब 2 में सामान्य क्या लिखा जाएगा, 2 में सामान्य। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों में देखिए 2 है, 2 में सामान्य 2। न सामान्य में क्या बचा बच्चों, 3, न सामान्य। तो लसावी निकालने के लिए इन सभी का गुणा करना है आपको। 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 5 दो दूना 30, 30 तिहाई 90। तो लसावी क्या आएगा बच्चों, 90। इस तरह से हम छठवां सवाल हल किए। सातवां सवाल देखिए। अभी सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल देखिए। 105 का खंड कर रहा हूँ मैं। 3 पचे 15, 15 सते 105। 195 का खंड कर रहा हूँ मैं। 3 पचे 15, 15 का गुणा 13 से करेंगे तो 195 आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह से भाग देके आप बाद गुणनखंड विधि से कर सकते। अब सामान्य, सामान्य क्या है देखिए बच्चों, सामान्य 3 है और क्या है 5, 3 और 5। अब क्या है, न सामान्य क्या है, 7 और 13। न सामान्य 7, 13। लसावी निकालने के लिए गुणा करिए। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105 गुणे 13 आपको करना है। गुणा करने पर उत्तर आएगा 1365। इस तरह से बच्चों आपको गुणा करके देखना है। आठवां सवाल देखिए क्या है बच्चों। आठवां सवाल है 12, 15 और 45 का लसावी। 12, 15 और 45। 12 का खंड देखिए, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का देखिए 3 पचे 15। 45 का देखिए 3 त्रिक 9, 9 पचे 45। तीनों में सामान्य, तीनों में सामान्य। क्या है बच्चों, 3 3 3 और क्या है, कोई संख्या है क्या, नहीं। अब 2 में सामान्य, 2 में सामान्य। 2 में मतलब ये देखिए, इसमें कुछ सामान्य है नहीं है। इसमें देखिए 5 है और कोई संख्या सामान्य नहीं। न सामान्य, न सामान्य क्या बच्चा है, 2 गुणे 2 और 3, 2 2 3। अब इन पांचों संख्या गुणा ही लसावी होता है। लसावी 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 पचे 15 दूना 30, 3 दूना 60 और 7 तिहाई 180। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, 180। या दूसरी विधि आप भाग विधि से भी इसको आप कर सकते हैं। आपको भाग विधि से भी कर सकते हैं। नौवां सवाल देखिए। 63 और 81। 63, 81। इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है बच्चों। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 63 का क्या होता है और 81 का कितना होता है। 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63। 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 का 81। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हम निकालेंगे। 3 है 3 है 3 है 3 है। सामान्य क्या हो गया बच्चों, 3 3। न सामान्य 7 3 3, 7 3 3। गुणा करिए लसावी के लिए। 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63, 63 3 त्रिक 9, 63 नवा 63 नवा 567। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, 567। 10वां सवाल देखिए बच्चों क्या है, लसावी निकालना अंतिम सवाल इस सवाल का। 18 36 27। 18 36 27 गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। मैं इसको
आपको ऊर्ध्वाधर विधि से समझा देता हूँ। एक सवाल को बता रहा हूँ मैं इस तरह से, देखिए 18, 36, 27, इस विधि से भी आप सभी सवालों को कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको 2 से पहले मैं भाग दे रहा हूँ। 2 9 18, 3 से जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, 3 1 के 3 से 3 1 के 3, 3 3 3 1 के 3। अब लसावी निकालने के लिए ये जो संख्या है इनका गुणा करिए। बच्चों आपने देखा 18, 36, 27 का मैंने भाग विधि से गुणनफल ज्ञात किया, तो इसका लसावी क्या है बच्चों 108। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से हमने 10वां सवाल हल किया। अब बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या है बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं का मसावी तथा लसावी ज्ञात करो और क्या उनका गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसकी जांच करो। पहला सवाल क्या है बच्चों 32 और 37। 32 का खंड क्या है, मैंने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 37 का 37 गुणे 1 37। इसमें सामान्य गुणनखंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो जो सामान्य गुणनखंड होता है वही उसका मसावी होता है। मसावी क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। अब लसावी क्या होगा, अब जिन दो संख्याओं का सामान्य गुणनखंड 1 होता है या मसावी 1 होता है, तो लसावी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लसावी होता है। लसावी क्या करना है, 32 का गुणा किससे करना है 37 से, तो हमारा लसावी क्या आएगा बच्चों 1184। यदि आप देखेंगे 1184 गुणा 1 से करोगे तो ये इसका गुणनफल ही होगा। सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों 46 और 51। 46 का खंड किया मैंने 23 दूना 46, 51 का 17 तिहाई 51। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, सामान्य कुछ नहीं है, तो हमने 1 1 कर दिया। तो मसावी हमारा क्या आया 1। लसावी क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का गुणनफल ही उसका लसावी होगा। 46 का गुणा 51 से किया 2346। तीसरा देखिए 15 और 60। 3 पचे 15, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। सामान्य क्या है 3 3 5 5, यानी 3 पचे 15 उसका मसावी आ गया। लसावी निकालने के लिए 15 का गुणा जो बचा हुआ शेष 2 दूना 4, 15 चौके 60। तो 15 और 60, 15 मसावी और 60 इसका लसावी होगा। अंतिम सवाल देख लीजिए बच्चों, चौथा 18 और 63। 2 तिहाई 6, त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 9 सौ 63। कॉमन क्या आया बच्चों 3 और 3, 9 मसावी आ गया। लसावी क्या आएगा 9 और 2 बचा, 2 और 7 बचा है, 9 दूना 18, 18 सत्ते 126, ये लसावी आएगा। अंतिम देखिए बच्चों 78 और 104। 2 तिहाई 6, 13 6 78। 104 का क्या किया मैंने, खंड किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 13 8 104। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 13 13, और क्या है 2 2, तो इन दोनों का गुणा किया 13 दूना 26, ये हमारा मसावी आ गया। और लसावी आएगा 26 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी गुणा करेंगे 312 आएगा। तो बच्चों यदि मसावी लसावी को गुणा करोगे जब उसका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का भाग विधि से भी करके मैंने आपको समझाया हूँ। तो बच्चों आज का जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे प्रश्न 14 के साथ। तो धन्यवाद बच्चों।